किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी CSR का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं डॉक्टर SK पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये किसान भाइयों कुछ जगहों पे ये गन्ने में ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह है जो कि पादप रोग वैज्ञानिक है हमारे गन्ना शोध परिषद में। डॉक्टर साहब, ये लक्षण कई जगहों पे दिखाई पड़ रहा है, क्या है ये? किसान भाइयों में संशय है कि ये रेड राट है, तो क्या चीज है ये? नमस्कार कृषक भाइयों, इस समय चूंकि मानसून काल चल रहा है और मानसून काल में बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं गन्ने की, जो कि गन्ने की पत्तियों में भी लगती हैं, गन्ने के तने में भी लगती हैं। इस समय जो इस लक्षण की जो कि डॉक्टर पाठक जी ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, ये जो लक्षण कहा जाता है ये बैक्टीरिया से संक्रमित पौधा है और बैक्टीरियल टॉप रॉट स्टेज इसे कहते हैं, बैक्टीरियल टॉप रॉट बीमारी इसे कहते हैं। कभी कभी कृषक भाई ये बीमारी कुछ विशेष किस्मों में ज्यादातर दिखाई देती है। कभी कभी किसान भाई चूंकि ऊपर से ये लाल हो जाता है, इसमें अभी कम लालिमा दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह से ये पत्ती लाल हो जाती है, तना जो होता है ये लाल हो जाता है। और लाल होने की वजह से कुछ किसान भाई इसको रेड राट भी समझ जाते हैं। उस स्थिति में वैरायटी में यदि रेड राट की संज्ञा देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भयावता की स्थिति आ जाती है और वैरायटी की जो वैरायटी का नाम भी बेकार होता है। ये बैक्टीरिया से संक्रमित गन्ना है जो कि टॉप ऊपर वाले स्थिति में लगती है, ऊपर वाले हिस्से में ज्यादातर लगता है। और शुरुआती अवस्था में आप देखो पत्तियों के अंदर वाले हिस्से में एक गहरे खूनी लाल रंग की जलीय धारियां पाई जाती हैं और ये जलीय धारियां बैक्टीरिया की वजह से दिखाई देती हैं, जिसे रेड स्ट्राइप कहा जाता है, लाल धारी रोग कहा जाता है। और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है और धीरे धीरे ये बैक्टीरिया टॉप के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ब्लैकिश ब्राउन कलर का ये टॉप हो जाएगा और नीचे से एक बूंद की जरा आप देखेंगे जैसे आंसू होते हैं, पानी के आंसू, इस तरह से ये बूंद की वजह से ये बैक्टीरिया का स्राव होता है और नीचे की तरफ गिरता है, गहरे ब्राउन रंग का होगा। और उसके ठीक नीचे की आंखें आप देखो, नीचे की आंखें सारी की सारी जमा हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आंखें जम रही हैं, ये बैक्टीरियल टॉप रॉट बीमारी की वजह से होते हैं। सारी की सारी आंखें जम जाएंगी, आंखें जमने के बाद पूरा का पूरा गन्ना सूख जाता है। इसलिए जैसे ही इस तरह के लक्षण दिखाई दे, निश्चित रूप से इसके प्रबंधन के उपाय करने चाहिए। यहाँ जड़ें भी आ जाती हैं क्या डॉक्टर साहब? यहाँ आंख के पास ये देखिए, यहाँ क्या ऐसा? बिल्कुल, बॉल इधर से दिखा, जहाँ से ये गांठें होती हैं, ऊपर वाले गांठों से जड़ों का भी विकास हो जाता है। बीमारियां जैसे ही ऊपर बीमारी आएगी, आप देखो यहाँ से जड़ों का भी विकास हो गया। हालांकि रेड राट वाले संक्रमण आने के बाद भी जड़ों का विकास होता है, लेकिन यहाँ पे टॉप रॉट हो रहा है, गन्ने की लंबाई ऊपर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से टॉप इसका सड़ गया। टॉप सड़ने के बाद इसमें से गन्ने की आंखों से स्प्राउटिंग शुरू हो गई और यहाँ गांठों से जड़ों का विकास होना शुरू हो गया। तो इसीलिए किसान भाइयों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं ये रेड राट तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए लक्षण चूंकि लाल रंग का होता है, इसलिए कृषक भाई कभी कभी कंफ्यूजन होता है, संदेह की स्थिति में आ जाते हैं कि ये रेड राट तो नहीं है। तो इसमें किसान भाइयों को बिल्कुल भी संशय की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल रेड राट नहीं है, ये बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, अब इसका नियंत्रण क्या है? हाँ बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है। जब इस तरह के संक्रमण किसान भाइयों को दिखाई दे, विशेष किस्मों में ही दिखाई देता है, सारे किस्मों में नहीं दिखाई देता है, तो ये जो संक्रमित पौधा है इसको हम नीचे से काट के भी हम कहीं नीचे मिट्टी में दबा देना चाहिए, अन्यत्र ये जगह पे फेंक देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, संक्रमण से बचने के लिए एंटीबायोटिक का स्प्रे करना बेहद जरूरी हो जाता है। एंटीबायोटिक में आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे कर सकते हो, 0.01% का अनुपात होता है। यदि ग्राम में हम किसान भाइयों को देसी भाषा में बता दूं तो 100 लीटर पानी में यदि स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 10 ग्राम दवा होती है। ये 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वही दवा है जिसमें कि पीले रंग की इतनी बड़ी पुड़िया होती है और 6 ग्राम की पुड़िया होती है, जो कि धान में बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए सामान्यतः किसान भाई इसमें प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को एक साथ मिला के भी स्प्रे करने से ये खतरनाक बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो मिक्सचर आता है 45% का, उसका भी 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से यदि स्प्रे करते हैं तो इस तरह की खतरनाक बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस तरह से एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का 90 और 10 के अनुपात का मिक्सचर होता है, इसका स्प्रे करके किसान भाई इस बैक्टीरियल टॉप रॉट बीमारी से 100% एक सप्ताह में निजात पा सकता है। पूरा का पूरा गन्ना आपका स्वस्थ हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब किसान भाइयों को कोई इसमें संशय नहीं होगा और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि आप
जो स्टेप्टोसाइक्लिन और का प्रयोग कर सकते हैं, प्लस आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी मिला करके। हाँ। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जाता है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्या हम बैक्टीरियोसाइड के साथ मिला सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चूंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चूंकि एलिमेंट होने की वजह से हम लोग रिकमेंड नहीं करते कि किसी अन्य दवाओं के साथ, किसी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाएं। लेकिन ये अगर कंपेटेबिलिटी की बात करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की, स्टेप्टोसाइक्लिन या जो बैक्टीरियोसाइड होता है, चाहे स्टेप्टोसाइक्लिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो या कासुगामाइसिन हो, इन तीनों के साथ बहुत ही अच्छा कंपेटेबल होता है। इसके साथ आप किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिश्रित करने के बाद स्प्रे करने से किसी भी तरह के दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को अब कोई संशय नहीं होगा। अब पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।